आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इग्नाइटिंग MnO2 कन्वर्ट इट्स क्वांटिटेटिवली टू Mn3O4। आपसे कह रहा है कि MnO2 को जब हमने इग्नाइट किया यानी उसको बर्न किया तो बर्न करने पर वो Mn3O4 में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम साथ साथ लिखते चलते हैं। यानी क्या हो रहा है कि MnO2 को आपने एयर में हीट किया और हीट करने पर वो चेंज हो गया Mn3O4 में। ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि a sample of pyrolusite is of the following composition: MnO2 80% है, SiO2 एंड अदर इम्प्योरिटीज 15% है एंड रेस्ट विंग जो है वो वाटर है। आपको क्या किया गया, एक पायरोलुसाइड का सैंपल दिया गया और उस सैंपल में MnO2 जो था वो कितना था, 80% है। इसके अलावा सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी जो दी गई है वो दी गई है 15% और रेस्ट वाटर। इसका मतलब वाटर कितना होगा, तो वाटर आपको समझ में आ रहा है कि टोटल आप सम करेंगे तो 80% है प्लस 15% 95%, यानी वाटर कितना बचा होगा तो 5%, यानी कि 5% यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है। कह रहा है कि द सैंपल इज इग्नाइटेड इन द एयर टू ए कांस्टेंट वेट। अब इस सैंपल को क्या किया गया, एयर में इग्नाइट किया गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब एयर में इग्नाइट करेंगे तो जितना MnO2 है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा Mn3O4 में, क्योंकि पहली कंडीशन इन्होंने दे दी कि MnO2 जो है वो चेंज होता है किसमें, Mn3O4 में। उसके बाद में सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी, तो देखिए सिलिका के ऊपर जो होगा वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी जैसी है वो उतनी की उतनी रहेगी 15%, बट वाटर जो था वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा तो वाटर यहाँ पर कम हो जाएगा। तो 5% वाटर जो होगा वो वेपर के रूप में कम हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Mn इन द इग्नाइटेड सैंपल। ये जो इग्नाइटेड सैंपल आपको मिला है, ये जो बर्न होने के बाद सैंपल आपको मिला है, इस सैंपल में Mn का परसेंटेज कितना है ये आपको पता करना है। जरा एक बार क्वेश्चन को देखेंगे फिर मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जरा सामने देखना, कह रहा है कि इग्नाइटिंग MnO2 कन्वर्ट इट्स क्वांटिटेटिवली टू Mn3O4, यानी कि MnO2 को जब हम एयर में हीट करते हैं तो वो क्या करता है, Mn3O4 बना देता है। A sample of pyrolusite is of the following composition: MnO2 80%, SiO2 and other impurities 15% and rest being water। मतलब MnO2 इसमें 80% दिया है, सिलिका जो है 15% दिया है और वाटर 5% दिया है किसमें, पायरोलुसाइड के सैंपल में। यहाँ पर आप एक बात और भी कर सकते हैं, आप कह दें कि भाई जो सैंपल का वेट है, लेट वेट ऑफ सैंपल इक्वल टू 100 ग्राम, तो क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ MnO2 कितना हो जाएगा, 80 ग्राम, 80% है। एंड वेट ऑफ सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी कितना हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा। एंड वेट ऑफ वाटर जो होगा ये कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपने जानकारी ले ली। अब इसके बारे में बोल रहा है कि इसको जब हीट किया गया तो हीट करने पर Mn3O4 आपको समझ में आ रहा है बना ही होगा, सिलिका अदर इम्प्योरिटी बची होगी, यानी कितना, ये 15 ग्राम तो फिक्स होगा। अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि इस 80 ग्राम MnO2 से कितने ग्राम ये बना होगा Mn3O4। ठीक है ना। सपोज कर लो कि इसका x ग्राम ये बना होगा, मान लो कि x ग्राम बना होगा, इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस x ग्राम में Mn कितना है, Mn जो होगा वो कितना है, जितना Mn होगा उसको इस सैंपल के वेट, भाई सैंपल का वेट जो होगा वो x ग्राम तो Mn3O4 होगा और 15 ग्राम सिलिका होगा। बस केवल सैंपल में 5 ग्राम जो होगा वो H2O ही कम हुआ है ना, H2O जो है वो वेपर के रूप में निकल गया ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि Mn3O4 और सिलिका बचा हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई Mn3O4 इस 80 ग्राम MnO2 से कितना Mn3O4 बना। सही है। उस Mn3O4 में Mn कितना है ये भी पता कर लेंगे। अब इस सैंपल में हमको बताना है, इग्नाइटेड सैंपल में हमको Mn का परसेंटेज बताना है, मतलब Mn का वेट बाई इग्नाइटेड सैंपल का वेट। इग्नाइटेड सैंपल का वेट क्या क्या होगा, Mn3O4 का वेट प्लस सिलिका का वेट। ठीक, इंटू 100 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अभी चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए हमने क्या है, हमने कंसीडर कर लिया कि जो सैंपल का वेट है वो कितना है, 100 ग्राम है, और उस हिसाब से 80% MnO2 है, तो 80 ग्राम MnO2 हो गया। 15% सिलिका है, 15 ग्राम सिलिका हो गया, और 5% जो है वो वाटर है, और ये 5 ग्राम हो जाएगा। चलो ठीक है। अब जरा एक बात देखो कि अगर आप MnO2 से अगर आप Mn3O4 बनाते हो तो आपको कितने MnO2 चाहिए? तो भाई यहाँ पर 3 Mn है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 MnO2 आपको चाहिए होगी। अगर रिएक्शन को मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 3 MnO2 यानी 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक O2 ये निकल जाएगा। हालांकि इस O2 से हमको कोई मतलब नहीं है, काहे लिए कि क्वेश्चन में इस ऑक्सीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो जो भी नहीं डेटा दिया जाता है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें बात करनी है किसकी, MnO2 की, Mn3O4 की, इनकी ही बात करनी है, सिलिका की। जो डेटा हमें गिवन है, जो डेटा नहीं दिया गया उससे मतलब नहीं। बट यहाँ पर आपको 3 MnO2 चाहिए होंगे, क्यों? क्योंकि आप Mn3O4 बना रहे हो, Mn कितने, 3 चाहिए, तो 3। तो चलो इसका वेट ले लेते हैं। तो वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा, तो 3 इंटू, अब देखिए Mn जो होता है ऐसे तो हम इसका 55 लिखते हैं, बट यहाँ पर आप देख लो कि इन्होंने वैल्यू दे रखी है कितनी, 54.9। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर डेटा दिया जाता है तो फिर हम अपने मन से डेटा नहीं रखते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डेटा रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Mn का कितना वेट है, एटॉमिक वेट 54.9 है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 2 × 16 है, और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 260.7 ग्राम। ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो होगी वो 260.7 ग्राम आएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। Mn3O4 का कैलकुलेशन कर लें तो Mn कितने हैं, 3 हैं, तो 3 × 54.9 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 × 16 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो 228.7 ग्राम जो होगा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास 260.7 ग्राम MnO2 से 228.7 ग्राम Mn3O4 बनेगा। ठीक है ना। अगर मेरे पास ये 100% MnO2 होता तो 260.7 ग्राम MnO2 से मुझे 228.7 ग्राम Mn3O4 मिलता, बट मुझे तो 80% MnO2 दिया है, यानी 80 ग्राम से कितना बनेगा ये अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया और हमने बोला कि भाई सिंस 260.7 ग्राम MnO2 फॉर्म 228.7 ग्राम Mn3O4, therefore 80 ग्राम MnO2, तो ये हो जाएगा 228.7 इंटू हो जाएगा 80, और बाई कितना हो जाएगा 260.7 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करके लाते हैं तो ये वैल्यू आती है 70.1 ग्राम Mn3O4। तो हमको ये पता चल गया कि अगर मेरे पास 80 ग्राम जो था MnO2 था उससे मुझे 70.1 ग्राम Mn3O4 मिल जाएगा। अब इस 70.1 ग्राम Mn3O4 में कितना Mn होगा, इसका मतलब यहाँ पर हमने X की वैल्यू निकाल ली 70.1 ग्राम। अब इसमें कितना Mn होगा ये हमको यहाँ पर पता करना पड़ेगा, और उस Mn को करने के बाद फिर हम सैंपल का वेट लेंगे। तो चलिए सैंपल का वेट पहले ही ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 70.1 ग्राम तो Mn3O4 है और 15 ग्राम आपका सिलिका है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ इग्नाइटेड सैंपल, ये इक्वल टू हो जाएगा 70.1 ग्राम तो ये है और 15 ग्राम ये है, यानी 85.1 ग्राम जो होगा ये मुझे इग्नाइटेड सैंपल का वेट मिल जाएगा। ठीक। अब हम यहाँ पर पता करते हैं कि 70.1 ग्राम Mn3O4 में कितना Mn होगा। तो चलो एक बात सोचो कि अगर आपको Mn3O4 बनाना हो तो कितने Mn चाहिए होंगे। तो आपने कहा कि सर मुझे 3 Mn चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको Mn3O4 बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो आपको कितने Mn चाहिए होंगे, तो आपने तुरंत बोला कि सर मुझे 3 Mn चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 इंटू हम यहाँ पर 54.9 कर दें, 3 इंटू हम यहाँ पर क्या कर दें 54.9 कर दें, तो ये वैल्यू जो है वो लगभग 164.7 ग्राम आ जाएगी।
इधर Mn3O4 का वेट हमने पहले से ही निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 228.7 ग्राम आएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 228.7 ग्राम Mn3O4 में 164.7 ग्राम Mn होगा, तो 70.1 ग्राम Mn3O4 में कितना Mn होगा, ये अभी हम कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा भाई सिंस 228.7 ग्राम Mn3O4 है कितना 164.7 ग्राम Mn, therefore 70.1 ग्राम Mn3O4 contains, तो ये हो जाएगा 164.7 इंटू 70.1 बाई 228.7, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50.48 ग्राम। तो हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि 50.48 ग्राम जो होगा वो Mn हमको यहाँ पर मिल जाएगा, किसमें 70.1 ग्राम Mn3O4 में। यानी कि ये जो हमको Mn3O4 मिला है 70.1 ग्राम, इसमें Mn जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 50.48 ग्राम। बस टोटल वेट कितना है सैंपल का, तो टोटल वेट है 85.1 ग्राम। Mn कितना है 50.48 ग्राम। चलो भैया परसेंटेज ऑफ Mn निकाल लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ Mn निकाला, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ Mn बाई वेट ऑफ इग्नाइटेड सैंपल इनटू हो जाएगा 100। Mn का वेट कितना आ रहा है, तो भाई 50.48 ग्राम आ रहा है। इग्नाइटेड सैंपल का वेट कितना आ रहा है, तो इसका 85.1 ग्राम आ रहा है, इनटू 100 कर देंगे और ये वैल्यू आपको मिलेगी 59.32%। यही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा।